दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम शिव विज्ञान भैरव तंत्र की मेडिटेशनल टेक्निक्स का आगाज़ करेंगे। शिव विज्ञान भैरव तंत्र ये माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद है और शिव विज्ञान भैरव तंत्र ये बताता है माँ पार्वती की मनुष्य से देवी बनने की प्रक्रिया को। माँ देवी के मन में बहुत सारे संशय हैं, प्रश्न है। वो शिव से पूछती है, उनकी शुरुआत इस तरीके से होती है। वो पूछती है कि हे शिव, आपकी वास्तविकता क्या है? ये आश्चर्यों से भरा ब्रह्मांड क्या है? इस ब्रह्मांड का बीज कहाँ है? कहाँ से ये ब्रह्मांड प्रकट होता है? यूनिवर्सल व्हील का केंद्र क्या है? विभिन्न स्वरूपों से परे ये जीवन क्या है? हम स्थान और समय, नाम और विवरण से ऊपर इसमें पूरी तरह से कैसे प्रवेश कर सकते हैं? हे शिव, मेरे संदेह को दूर कीजिए। तो ये कुछ प्रश्न है जो देवी पूछती है भगवान शिव से। लेकिन भगवान शिव इनमें से किसी संशय को दूर नहीं करते, बल्कि इसके बदले में वो एक मेडिटेशनल टेक्निक, ध्यान की विधि उनको देते हैं और कहते हैं कि इसको अभ्यास करें और आपको इसका जवाब, इसका आंसर मिल जाएगा। इस शिव विज्ञान भैरव तंत्र में जो कि देवी के बीच में और भगवान शिव के बीच में संवाद है, इसमें भगवान शिव ने 112 विधियों का वर्णन किया है और हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में एक एक मेडिटेशनल टेक्निक को लेंगे और उसके ऊपर कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो आज की जो पहली टेक्निक है वो सांस की ऊपर डिपेंडेंट है। शिव इन देवी के जो प्रश्न है, जो संशय है, उनमें ये उत्तर देते हैं कि हे रेडिएंट वन या दीप्तिमान, ये जो अनुभव है ये दो सांसों के बीच हो सकता है। सांस जब आप लेते हैं और सांस जब नीचे जाता है, और जैसे वो मुड़ने से पहले एक क्षण आता है, वहीं पे जो घटना है, ये जो एहसास है, जो बेनिफिशेंस है, वो आपको मिलता है। यानी कि सांस नीचे जाने से के बाद और सांस का बाहर आने से पहले जो क्षण होते हैं, अगर उसके प्रति आप जागरूक हैं तो ये घटना उन दो बिंदुओं के बीच में घटती है। अगर आप उसके प्रति सचेत हैं तो विधि कुछ इस तरीके से है कि जब सांस आती है उसको आप उसका निरीक्षण करें, आप उसके प्रति अवेयर रहिए और एक क्षण के लिए, एक क्षण के हजार में हिस्से में एक टाइम ऐसा होता है जहाँ कोई श्वास, जब ब्रेथ नहीं होती है, ये बाहर की ओर मुड़ने से पहले ये क्षण आता है। ऐसा मान लीजिए कि एक श्वास भीतर जाती है और तब एक निश्चित बिंदु होता है जहां पे ये श्वास रुक जाती है और फिर श्वास बाहर चली जाती है। ऐसे जब श्वास बाहर जाती है और फिर एक पल के लिए जब ये सांस अंदर आती है, तब भी एक क्षण आता है जहां पे ये अद्भुत घटना घटती है। ये सांस के अंदर जब बाहर आने से पहले एक क्षण ऐसा मोमेंट आता है जब आप एक्चुअली सांस नहीं ले रहे होते हैं और यहीं पे घटना घटित होने की संभावना होती है। और तब जब आप सांस नहीं ले रहे होते हैं, तब आप इस दुनिया में नहीं होते। तो इसको इस तरीके से समझिए कि जब आप सांस नहीं ले रहे होते हो तो आप नहीं होते हो। आप उस टाइम पे शरीर नहीं होते हो, आप उस टाइम पे मन नहीं होते हो, आप होते ही नहीं हो।
और ये पल इतनी कम अवधि का होता है कि कभी कभी इसका निरीक्षण भी संभव नहीं हो पाता है जब तक कि हम उसके प्रति अवेयर ना हो। जो शिव विज्ञान भैरव तंत्र है, इसके हिसाब से प्रत्येक बाहर जाती सांस जो है, ये ऐसा क्षण है जब आप नहीं होते हो, ना आपका मन होता है ना आपका शरीर होता है। तो अब जो प्रत्येक सांस आप लेते हो वो बेसिकली आपका पुनर्जन्म है, आप फिर से जीते हो। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो उस टाइम पे आप नहीं होते हो, ना आप शरीर होते हो ना आप मन होते हो। तो श्वास का अंदर आना एक पुनर्जन्म है और श्वास का बाहर जाना है आपका नहीं होना है। तो आने वाला सांस जो होता है वो आपके जीवन का पर्याय है, और सांस जो बाहर जा रही है वो आपके नहीं होने का एक पर्याय है। लेकिन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है, और इसके लिए एक बहुत ही गहन, बहुत ही डीप और बहुत ही ऑनेस्टी भरा आपका अवेयरनेस होना चाहिए। आपको ध्यान देना होगा उसके ऊपर। और शिव कहते हैं जब ये अंतर आपको महसूस होता है तो उसी टाइम पे जो मोक्ष की घटना है वो घटती है। किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, तुम धन्य होगे उस टाइम पे, और बात जो है वो घट गई। इसमें शिव बताते हैं कि इसमें श्वास को आपको ट्रेन नहीं करना है, जैसी सांस आ रही है वैसी सांस को आने देना है। बहुत सरल है। सत्य जानने के लिए इतनी सरल टेक्निक हो ही नहीं सकती है। और इसी सिंपल सरल टेक्निक के बीच में ही आपको जे सत्य मिलता है, आप सत्य जान पाते हो। आप उस शाश्वत तत्व को जानते हो जो ना तो जन्मता है ना मरता है, वो सदैव है। तो ये आप चलती हुई श्वास के थ्रू जान सकते हो। आप अंदर जाने वाली सांस को जान सकते हो, आप और बाहर जाने वाली सांस को भी जान सकते हो। लेकिन जो दोनों के बीच में अंतर आता है, जो अंतराल आता है, उसको तभी जाना जा सकता है जब आप उसके प्रति जागरूक हो, आप उसके प्रति अवेयर हो। ये आपने इसमें कुछ करना नहीं है। ये सांस जब तक आप जीवित हैं, ये सांस आ रही है, सांस जा रही है, ये तो पहले से ही मौजूद है। इसमें एक चीज जो नहीं है, जो इस सांस आने में और सांस जाने में जो चीज पहले से मौजूद नहीं है वो है जागरूकता। बस इसमें आपको सांस में कुछ बदलाव नहीं करना है। जो सांस आ रही है जा रही है, बस उसमें आपको आने वाली और सांस जाने वाली सांस में जागरूकता से आपको सांस को देखना है, और बाकी चीज़ों को आप भूल जाओ। बस आप अंदर जाती हुई सांस को देखें, यही मार्ग है। और फिर ये सांस आती है, आपके नासिकों को छूती है, फिर ये और अंदर प्रवेश करती है। तो होश पूर्वक सांस के साथ आपको बढ़ना है। इसमें आपको चूकना नहीं है। बस सांस जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ पे आप उसके साथ चलिए। आपको साथ चलना है, ना आगे चलना है ना पीछे चलना है। इसी तरीके से जब सांस बाहर जा रही हो तब भी आपको सांस के साथ चलना है, ना आगे ना पीछे। और फिर अंदर बाहर जो सांस आ जा रही है उसके बीच में ही वो घटना घटित हो जाती है। जब आप लगातार ध्यान और अवेयरनेस के साथ सांस आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ मूव करते हो, तो एक क्षण ऐसा आता है कि आप उस अंतराल को महसूस करते हैं जहाँ पे सांस ना आ रही है ना जा रही है, लेकिन आप फिर भी हो। और भगवान बुद्ध ने इस टेक्निक को यूज किया, और बौद्ध शब्दावली में इसको आनापानसति योग के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध को जो ज्ञान का उदय हुआ था वो इसी टेक्निक के ऊपर आधारित है। और ये शिव विज्ञान भैरव तंत्र की पहली ध्यान की विधि है जिसको भगवान बुद्ध ने इस्तेमाल किया। ऐसी इस तरह की 112 टेक्निक्स हैं, और ये पहली टेक्निक बौद्ध टेक्निक के नाम से प्रख्यात हुई, क्योंकि इसी टेक्निक के माध्यम से वो ज्ञान को प्राप्त हुए। बुद्ध ने कहा कि अगर सांस के प्रति आप सचेत रहें कि वह अंदर आ रही है
और बाहर जा रही है। हालांकि भगवान बुद्ध ने सिर्फ आधी ही टेक्निक को यूज किया, वो कभी भी अंतराल का उल्लेख नहीं करते हैं। शायद जिन लोगों से वो बात कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, बहुत ही वो सामान्य नागरिक रहे होंगे और शायद उन्होंने सोचा होगा कि अगर वो अंतराल के बारे में सोचने लगेंगे तो वो शायद उस चीज़ को महसूस ना कर पाए। तो उन्होंने अंतराल की चीज़ को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सांसों को आते हुए सांस को देखें और जाती हुई सांस को देखें और आती हुई सांस को देखें, और बस उसके साथ ही आप अपनी जागरूकता को, अपने ध्यान को मूव करते रहिए, बस सावधान रहें। और इस अंदर जाती हुई सांस को बाहर जाती हुई सांस के साथ अगर आप मूव करते रहें तो वो एक वक्त आएगा कि आप उस अंतराल में भी आप पहुंच जाओगे। तो भगवान बुद्ध ने इस आधी टेक्निक को यूज किया। उन्होंने आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को अनुसरण करने के लिए कहा है, वो भी जागरूकता के साथ। और अचानक बिना जाने उस अंतराल पर तुम आ जाओगे। और ये तभी होती है जब आपकी जागरूकता तीव्र, गहरी और गहन होती जाएगी। और जब आप इस आती हुई सांस के साथ और जाती हुई सांस के साथ सूक्ष्मता के साथ, ध्यान के साथ, अवेयरनेस के साथ चल रहे होते हो, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उस अंतराल को आप छू ही लोगे जहाँ पे सांस बिल्कुल नहीं चल रही है। आप रुक जाते हो और उस अंतराल के प्रति आप अनजान कैसे रह सकते हो। अचानक आपको पता चलता है कि कोई सांस है ही नहीं। वो क्षण आएगा कि जब सांस ना तो बाहर जा रही है, ना ही अंदर जा रही है, और ऐसा लगता है कि सांस पूरी तरह रुक गई है। और फिर भी आप हो, आप अवेयर हो, आपकी चेतना है और आप उसको देख रहे हो। ये तकनीक ऐसी तकनीक है जिससे लाखों लोग प्रबुद्ध हुए। पूरे एशिया में इस टेक्निक को आजमाया गया और लोगों ने इस टेक्निक को जिया। तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, भारत को छोड़कर पूरे एशिया में इस तकनीक को आजमाया गया और हजारों लोगों ने इस विधि का प्रयोग करके आत्मज्ञान को प्राप्त किया। ये पहली टेक्निक है। ये बहुत दुर्भाग्य है कि ये इतनी सिंपल और बहुत ही आसान टेक्निक है और ये बुद्ध के नाम से विख्यात हुई, और शायद इसलिए हिंदुस्तान में इस टेक्निक से लोग बचते रहे, क्योंकि इस टेक्निक को, इस साधना को, क्योंकि इस बौद्ध पद्धति के रूप में अधिक से अधिक जाना जाने लगा। लोग इसको पूरी तरह से भूल गए और इससे बचने की कोशिश करते रहे। और हालांकि ये भगवान शिव द्वारा वर्णित पहली तकनीक है, और शिव विज्ञान भैरव तंत्र ना तो कोई बौद्ध पुस्तक है, ना ही हिंदू पुस्तक है। ये तो एक तकनीक है, सिर्फ एक तकनीक जिसका किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं है। बुद्ध ने इसका उपयोग किया था, लेकिन ये पहले ही विधि उपयोग की जाती थी, और तकनीक के कारण ही बुद्ध, इसी तकनीक के कारण बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति बने। इसमें इस तकनीक को आजमाया। ये बहुत ही सरल तकनीक है। ये अन्य तकनीकों की तुलना में बहुत सरल है। तो इस तकनीक को आजमाएं, और ये आपकी इस टेक्निक को आप शुरुआत में, अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगे तो पहले 3 दिन इसको आजमाएं। आती हुई या जाती हुई सांस को बस ऑब्जर्व करें, उसको ध्यानपूर्वक देखें, अवेयरनेस से देखें, और फिर आपको टेक्निक अच्छी लगे तो फिर अगले 3-4 महीने इस टेक्निक को अपनाएं, और ये आपको पूरी तरह रूपांतरण कर देगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उस अंतराल को आप पा ही लोगे, और ये उस रूप को आप जान लोगे जो ना कभी जन्मता है, ना कभी खत्म होता है। तो जो हमेशा शाश्वत है, जो हमेशा से है, रहेगा, और जो अभी भी है और जो पहले भी था, उस रूप को आप जान पाओगे। धन्यवाद। थैंक यू।